अगर आपने पोकेमोन देखा है तो आपका फेवरेट पोकेमोन चार्जर तो रहा ही होगा, वैसे अब ना हो लेकिन किसी न किसी एपिसोड में तो आपका फेवरेट पोकेमोन चार्जर हो गई, क्योंकि ये टॉप की लिस्ट में है फेवरेट पोकेमोनों की। और वहीं पर इसी वजह से इसके पास बहुत सी फॉर्म्स हैं, जैसे कि मेगा एवोल्यूशन में इसके पास दो फॉर्म्स हैं, एक एक्स और वाई, और उसमें भी लोगों को जो एक्स है वो ज़्यादा पसंद है। और साथ ही जो न्यू जैगेंटम एक्स फॉर्म आई है उसमें भी उसके पास एक न्यू और काफ़ी अच्छी फॉर्म है जो कि जैगेंटम एक्स चार्जर की है। तो आज हम लोग इन्हीं फॉर्म्स को कंपेयर करेंगे, जो मेगा चार्जर वाली फॉर्म है और वहीं पर जो जैगेंटम एक्स वाली फॉर्म है, इन दोनों में से कौन सी फॉर्म ज़्यादा पावरफुल है। तो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इन दोनों ही पोकेमोनों की पोकेडेक्स एंट्रीज और कुछ फैक्ट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारी जैगेंटम एक्स चार्जर है ना, तो इसके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 3600 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो सकता है जब ये रोर करता है, मतलब कि भाई बहुत गर्म है ये। और वहीं पर अगर हम बात करें अपने मेगा चार्जर एक्स की, तो ये अपने से पावरफुल ओपोनेंट्स की सर्च में लगा रहता है, और अगर कोई वीक ओपोनेंट होता है तो ये जानबूझकर थोड़े वीक अटैक यूज़ करता है जो कि उसको ज़्यादा डैमेज ना करे। मतलब कि यार ये काफ़ी दयालु भी है साथ में जो हमारे मेगा चार्जर एक्स है। तो अब तो ये बात होगी इनकी। तो अब हम चलते हैं हमने राउंड नंबर 1 की तरफ। तो वैसे तुम्हें इस राउंड के लिए बेस स्टैट्स को जानना पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो, जो बेस स्टैट्स होते हैं ना, वो गेम में काम आते हैं। किसी पोकेमोन की अगर स्पीड ज़्यादा है तो फिर वो पहले अटैक करेगा दूसरे पोकेमोन से, और जिसका अटैक ज़्यादा होता है तो उसके अटैक ज़्यादा डैमेज करते हैं। इस तरीके से उसके बेस स्टैट्स होते हैं, और जिसके ज़्यादा बेस स्टैट्स होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरा मतलब पोकेमोन जो है जिसके ज़्यादा बेस स्टैट्स हैं वो पावरफुल है। तो इस राउंड में भी हम वही देखेंगे, जिस पोकेमोन के बेस स्टैट्स ज़्यादा होंगे वही विनर होगा। तो देखो, अगर हम जैगेंटम एक्स चार्जर की बात करें तो बस इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, इसके बेस स्टैट्स में कोई भी बदलाव नहीं होता। और आगे कोई अगर पोकेमोन के ये अनाउंसमेंट करते हैं तो भी देख सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक तो कोई भी बेस स्टैट्स में बदलाव नहीं है। केवल जो एटरनेटस है उसकी जो फॉर्म है एट्रेनम एक्स, उसी में बदलाव है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव था, और बाकी किसी और पोकेमोन में कोई बदलाव नहीं है उसकी जो जैगेंटम एक्स वाली फॉर्म है उसमें। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अपने चार्जर की जो मेगा है उसके बेस स्टैट्स में बदलाव होता है पूरे 100 का, जो कि काफ़ी सही है। और उसके बेस स्टैट्स हो जाते हैं 634, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा है। एक लेजेंडरी पोकेमोन से भी ज़्यादा बेस स्टैट्स हैं हमारे मेगा चार्जर एक्स के। और वहीं पर जो जैगेंटम एक्स चार्जर है उसके बेस स्टैट्स में कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर क्लियर विनर है हमारा मेगा चार्जर एक्स। और बाकी अब हम चलते हैं हमने राउंड नंबर 2 की तरफ। तो अगर हम एबिलिटीज़ की बात करें तो देखो, ये एनिमे में कोई भी फ़र्क नहीं डालती हैं। एनिमे में तो कोई भी पोकेमोन जीत सकता है, वहाँ पर तुम मतलब गैस भी नहीं कर सकते कि कौन सा पोकेमोन जीतेगा, क्योंकि उसमें नहीं तो एबिलिटीज़ और नहीं बेस स्टैट्स कोई भी फ़र्क नहीं डालते। और बाकी जो एबिलिटीज़ या बेस स्टैट्स होते हैं वो सिर्फ गेम्स में फ़र्क डालते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें अपने मेगा चार्जर एक्स की एबिलिटीज़ की, तो देखो उसके पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है टफ क्लोज। तो देखो, इस एबिलिटी में ये होता है कि ऐसे मूव्स का डैमेज बढ़ जाता है जो कि पास जाकर यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि तुम समझ सकते हो ड्रैगन टेल हो गया, ड्रैगन क्लो हो गया, या फिर जितने भी क्लोज होते हैं या फिर फाइटिंग टाइप मूव्स होते हैं जो पास जाकर मारे जाते हैं ना, उनका डैमेज बढ़ जाता है। तो ऐसे काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। और यही अगर हम बात करें अपने जैगेंटम एक्स चार्जर की, तो देखो इसके पास दो एबिलिटीज़ हैं। तो जो पहली है वो है इसकी सोलर पावर। जो देखो, इस एबिलिटी में होता यह है कि जो पोकेमोन है सनी वेदर में इसका डैमेज बढ़ जाता है, लेकिन इसकी एचपी डिक्रीज हो जाती है। तो वैसे इसका वो प्रोस और कॉन्स दोनों हैं। और वहीं पर अगर हम इसकी दूसरी एबिलिटी की बात करें तो उसके बारे में हम सभी लोगों को बताया, वो है ब्लेज। तो देखो, हमने ब्लेज एबिलिटी को एनिमे में भी देखी है। ये पहली एबिलिटी थी जिसके मुझे पता चली थी एनिमे के अंदर जो ब्लेज थी, जो है ये हमारा इन्फरनेप सीखा था उस टाइम पर, जो कि काफ़ी सही एबिलिटी थी। देखो, इस एबिलिटी में होता ये है कि जो हमारे पोकेमोन की जब एचपी कम होती है तो इसके मूव्स ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो ऐसे काफ़ी अच्छी एबिलिटी है ये। बाकी मुझे तो जो हमारा मेगा चार्जर एक्स है उसकी एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन यार, जो हमारा ये जैगेंटम एक्स चार्जर है इसके पास दो एबिलिटीज़ हैं, और दो एबिलिटीज़ होने की वजह से ये इस राउंड को जीत जाता है। तो अब हम चलते हैं हमने राउंड नंबर 3 की तरफ। तो देखो, अगर हमने अभी तक जितनी बातें करी है ना, वो अभी बैटल की बातें हुई हैं। तो हम सभी को पता है कि जो बैटल होती है अगर कभी भी जो एक्स से जैगेंटम एक्स चार्जर के बीच, तो उसमें हमारा मेगा चार्जर एक्स ही जीतेगा, क्योंकि देखो उसके पास भी एबिलिटी है। ये नहीं है कि उसके पास एबिलिटी ना हो, और काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। जो कि जो हमारा वो जैगेंटम एक्स चार्जर था उसकी एक एबिलिटी जो थी सोलर पावर, वो कुछ बेकार लगी मुझे, उसकी एचपी डिक्रीज कर देती है इस वजह से। बाकी तो एबिलिटी तो हमारा जो मेगा चार्जर एक्स है इसकी काफ़ी अच्छी है, ये टफ क्लोज। लेकिन उसके बेस स्टैट्स भी अच्छे हैं
हमारे मैग चार्जर एक्स का, तो ये इजीली जीत जाएगा जंग टाइम एक्स चार्जर के साथ। लेकिन जो ये थर्ड राउंड है ना, ये मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि इन दोनों ही पोकेमोनों का लुक काफ़ी अच्छा है और इसमें मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहता था, क्योंकि मेरे ओपिनियन से तो जो हमारा मेगा चार्जर एक्स है यही जीतेगा। लेकिन लुक की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा मेगा चार्जर एक्स है इसका लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और बाकी जो हमारा जंग टाइम एक्स चार्जर है, मुझे उसके हाँ फायर विंग्स काफ़ी सही लगते हैं, उसके काफ़ी कूल लगता है वो भी। लेकिन मेरा पॉइंट जाता है अपने मेगा चार्जर एक्स को इसकी ब्लू फायर की वजह से। और आपका पॉइंट किसे जाता है कमेंट में जरूर से बता देना। और बाकी अगर बैटल होती है तो जीतेगा हमारा मेगा चार्जर एक्स, ये विनर है। और बाकी आज की वीडियो होती है खत्म। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए